हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। क्या है ये चैप्टर, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं भाई नंबर सिस्टम के साथ। सबसे पहले नंबर्स समझते हैं, नंबर्स क्या होता है। नंबर्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक डेसिमल फॉर्म है और एक नॉन डेसिमल फॉर्म है। नॉन डेसिमल फॉर्म के तीन पार्ट हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल n होता है भाई। ये स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक, इंफिनिटी। नंबर से ऐड नहीं होते, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं उसके बाद होल नंबर। होल नंबर मतलब w इसका सिंबल है, स्टार्ट विद 0 देन फिर इंटीजर्स। इंटीजर का सिंबल होता है z या फिर i। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। आपको पता है जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव होते हैं इंफिनिटी, तो नेगेटिव भी कितने होंगे, इंफिनिटी। 0 भी इंटीजर है बट ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कि हमने इसका नाम नेचुरली क्यों रखा है। देखो जैसे आपसे कोई पूछेगा नंबर सुनाओ तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। तो एक हमारे नेचर में इनबिल्ट है कि भाई हम अपने आप ही नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा, नेचुरल नंबर। देन फिर 0 को कवर करने के लिए होल नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ। देन उसके बाद नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस कराया तो हमने उसको किस में डाल दिया, इंटीजर्स में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, डेसिमल। डेसिमल दो तरह से होते हैं। डेसिमल में पहला आएगा टर्मिनेटिंग, फिर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं और मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसे क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये हो गया पार्ट नॉट रिपीटिंग। इस रिपीटिंग को एक और वर्ड से ज्यादा रिकरिंग भी बोलते हैं इसको नॉन रिकरिंग। कहने का क्या मतलब है, जब मैं डिवाइड करूं, जैसे मैं 20 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो बार बार एक ही नंबर आपको मिलता जाएगा, दैट इज 6.6666। तो मतलब क्या, जब एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग बोल सकते हो आप इसको। व्हाट इज नॉट रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि मैं डिवाइड करूं और बार बार मुझे डिवाइड करने पे एक अलग नंबर मिल रहा है, डिवाइड चलता जा रहा है, सॉल्व भी पूरा नहीं हो रहा और नया नंबर आ रहा है। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये कुछ नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा मैं ऑड नंबर, इवन नंबर आपको और बता देता हूं। तो भाई हम फर्दर नंबर्स पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ऑड नंबर। आपको पता है जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, दैट इज ऑड नंबर। फिर हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल में आएगा, 2 4 6 8 10 इंफिनिटी। फिर बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 की टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, मतलब जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये स्टार्ट होते हैं 2 से, भाई 1 से मत करना, ये स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। देन फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आते हैं, जैसे 4 2 की टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, 6 8 9 डॉट। एक भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग नंबर है को-प्राइम नंबर, बच्चे से बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। को-प्राइम नंबर क्या है, ये ना पेयर ऑफ नंबर्स होता है, पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग HCF 1। ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं बोलता हूं 13 और 15, तो इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, को-प्राइम नंबर। पेयर में होते हैं नंबर, ठीक है। तो आपको HCF निकालना आना चाहिए इसके लिए। तो हम आपको बताएंगे आगे HCF कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इसको नोट डाउन कर लेना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बताया था नंबर सिस्टम में पूरा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसमें एक और चीज है कि आप इसको भी समझ लीजिए, रैशनल नंबर को। व्हाट इज रैशनल नंबर, जो p बाई q की फॉर्म में होता है, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है q इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई अगर q 0 होगा तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर का सिंबल क्या है भाई, रैशनल नंबर का सिंबल है q। व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं,
तो इरेशनल को अच्छे से डिफाइन करने के बाद रैशनल पे थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब पूरा एग्जैक्टली डिवाइड देके आपको वैल्यू दे, दैट इज टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब कि अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो कम से कम नंबर क्या होना चाहिए, रिपीटेड होने चाहिए। समझे बात को कि रैशनल नंबर क्या है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, तो रिपीटिंग जरूर होंगे। मतलब अगर पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं ना तो नंबर क्या होंगे, बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और व्हाट इज इरेशनल नंबर पे समझो, टर्मिनेटिंग वाला पार्ट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग वाला पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट रह गया भाई, नॉन रिपीटिंग वाला। कि ऐसे नंबर जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना आती हो और नंबर रिपीट भी ना होते हो, तो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है और इसका सिंबल होता है टी। अब इन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। इन्हीं से बनता है रियल नंबर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का नाम ही रियल नंबर है भाई, तो अच्छे से समझना पड़ेगा रियल नंबर क्या होता है। इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं ना, सबको मिला के बनता है रियल नंबर। एक आमतौर पे कहें तो रैशनल प्लस इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। अब बोलोगे भैया आपने कहा कि यार सारे नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर बनता है, तो ये तो सिर्फ रैशनल और इरेशनल की बात करो, नेचुरल नंबर छूट गया, इंटीजर छूट गया। तो मेरे भाई बताना चाहूंगा कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल है। होल नंबर सारे नेचुरल है, इंटीजर्स सारे रैशनल है। समझ रहा, नेचुरल सारे रैशनल, होल भी सारे रैशनल, इंटीजर्स भी सारे रैशनल। मतलब कि सारे नंबर किसका पार्ट है, रैशनल का पार्ट है। कहेंगे कैसे, जैसे मान लो -7 एक इंटीजर तो है, क्या ये रैशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, p बाई q की फॉर्म हो गई भाई, p बाई q की फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये रैशनल नंबर है। अब बोलोगे भाई 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये भी p बाई q की फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो अब समझो ये सारे कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर और इंटीजर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या बनाया, रियल नंबर बनाया। तो समझ में आया कि रैशनल नंबर ने सब कवर कर लिया, नेचुरल, होल और इंटीजर। नेचुरल, होल, इंटीजर को प्लस कर दो, साथ में कौन सा, इरेशनल नंबर, तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर का सिंबल क्या है, आर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। थैंक यू।